दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ गवाही देने वाले अब बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। जिस शख्स को केजरीवाल के खिलाफ सरकारी अप्रूवर बनाया गया, जिसने केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी, वो अब नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ बोलने के लिए मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी को बीजेपी ने इनाम दे दिया है। आंध्र प्रदेश में बाकायदा इन्हें टिकट दिया गया है ताकि अब ये गवाही देने के बाद बीजेपी और इसके सहयोगी दलों के लिए वोट मांगे। जरा सोच कर देखिए, मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, उसका गहरा नाता बीजेपी से निकलता है। तो ऐसे में ये सवाल क्यों ना उठाए जाएं कि क्या वाकई मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, जो उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ खुद से गवाही दी है या फिर किसी के कहने पर उन्होंने गवाही दी है, ऐसा किया है? क्या उनसे बोला गया था कि केजरीवाल के खिलाफ गवाही दो, हम तुम्हें टिकट जो है वो दे देंगे? क्या टिकट पाने के लिए मगुंटा रेड्डी ने केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट दिए हैं? क्या उन्होंने ये गवाही दी है? दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी के बेटे राघव को गिरफ्तार किया गया था। मगुंटा के बेटे राघव मगुंटा रेड्डी दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी थे, जिसके बाद ही मगुंटा रेड्डी जो हैं, उन्होंने अपने बेटे जो राघव है उनकी गिरफ्तारी के दबाव में आकर केजरीवाल के खिलाफ ये सब बयान दिए हैं। ऐसा केजरीवाल ने सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है। दोस्तों, मगुंटा रेड्डी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी सवाल भी उठाती रही है कि उन्होंने दबाव में केजरीवाल के खिलाफ अपने स्टेटमेंट दिए हैं, बयान दिए हैं। लेकिन इसी बीच चौंकाने वाली खबर यह है कि जिस मगुंटा रेड्डी ने केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी, वो अब बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं। और ये सब जितनी भी बातें हैं जो मगुंटा रेड्डी पर केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रहे हैं, वो हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि ये सब आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये सब बातें कह रहे हैं। अब आपको आम आदमी पार्टी के नेता जसमीन शाह की वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो ये सब दलीलें दे रहे हैं। पहले आप लोग भी ये वीडियो देख लीजिए। तो देखा आपने, ये आम आदमी पार्टी के नेता जसमीन शाह हैं, जो बोल रहे हैं कि मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी को तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से, जो कि भाजपा के एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की अलायंस पार्टनर है, उसकी तरफ से टिकट दिया गया है। मगुंटा रेड्डी शराब घोटाले के को अक्यूज्ड और जो गवर्नमेंट अप्रूवर बने हैं। शराब घोटाले के को अक्यूज्ड और केजरीवाल के खिलाफ बयान देने वाले मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे आंध्र प्रदेश में, और मोदी जी भी वहां पर जाएंगे और कहेंगे कि मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी बहुत शानदार आदमी हैं, उनको वोट जरूर दीजिए। ये चल रहा है तमाशा देश के साथ। इतना ही नहीं, हर दिन जैसे तथ्य बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं जो शराब घोटाले को धराशायी कर रहे हैं। पूरे केस के माध्यम से जो षड्यंत्र रचा जा रहा है आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, ये सब बेनकाब होता जा रहा है। मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी ने सितंबर 2022 और जुलाई 2023 के बीच उन्होंने कुल ईडी को 3 स्टेटमेंट दिए थे। इनमें से पहले 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसमें केजरीवाल के खिलाफ वो एक शब्द नहीं बोलते, कुछ भी बातें नहीं करते, कहते हैं कि इनका कोई भी रोल शराब नीति में नहीं है, कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं। जबकि तीसरे स्टेटमेंट में वो केजरीवाल के खिलाफ बयान देते हैं, क्योंकि महीनों से उनके बेटे जो थे राघव, वो जेल में थे। इसी वजह से बेटे को बचाने के लिए दबाव में वो तीसरे स्टेटमेंट में केजरीवाल के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि ईडी ने जो चार्जशीट कोर्ट में रख दी है, पेश की है, उसमें ये 2 स्टेटमेंट जो पहले वाले हैं वो है ही नहीं। चार्जशीट में से ये सब स्टेटमेंट गायब हैं। आखिरी स्टेटमेंट जो है, जो ईडी ने कोर्ट में रखा है, जिसमें जो मगुंटा रेड्डी हैं उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया है, उसको कोर्ट के अंदर रखा गया है। जबकि जो पहले 2 स्टेटमेंट हैं उनको कोर्ट के अंदर रखा ही नहीं गया। लेकिन दोस्तों, इन सबसे अलग अब थोड़ी सी अमित शाह वाली क्रोनोलॉजी हम लोग भी आपको समझाते हैं। फरवरी 2023 में राघव रेड्डी, जो कि मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी के बेटे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मार्च 2023 में राघव रेड्डी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी। वहीं अगस्त 2023 में राघव रेड्डी को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन ईडी ने उनकी जमानत याचिका का कोई भी विरोध नहीं किया था। सितंबर 2023 में राघव रेड्डी सरकारी गवाह बने और मार्च 2024 में राघव रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद उनके पिता यानी मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी को बीजेपी के एनडीए में शामिल तेलुगु देशम पार्टी से टिकट मिला। तो अब आप लोग ये पूरी की पूरी
क्रोनोलॉजी समझ गए होंगे कि कैसे शराब घोटाले के आरोपी राघव रेड्डी को केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाह बनाया गया पहले, और कैसे मुकुंदा रेड्डी का जो केजरीवाल के खिलाफ बयान देते हैं उसके बाद जो बीजेपी का गठबंधन है, सहयोगी गठबंधन एनडीए में जो शामिल है, वो उन्हें टिकट दे देता है। मतलब तस्वीर अब साफ है कि शराब घोटाले में आरोपी होने के बाद भी बेटा राघव रेड्डी को जमानत मिल गई, वो सरकारी गवाह बन गए और पिता को केजरीवाल के खिलाफ बयान देने पर भाजपा के सहयोगी दल से टिकट मिल गया है। खैर दोस्तों, जिस तरह से केजरीवाल और उनके मंत्री आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक बदले की भावना से बीजेपी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, ऐसे सब आरोप लगा रहे हैं, उसकी तस्वीर थोड़ी सी साफ हो गई है। जिस तरह से हमने आप लोगों को ये पूरी क्रोनोलॉजी समझाई है, उससे ये तस्वीर साफ हो जाती है कि कैसे जो मंत्री हैं केजरीवाल के, वो ये सब आरोप लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इंसान केजरीवाल के खिलाफ बयान दे रहा है वो अब बीजेपी का प्रचार भी करेगा। इन सब चीजों को देखकर तो वाकई लगता है कि कुछ तो बात है जो कोर्ट से छिपाई जा रही है, कुछ तो बात है जो गड़बड़ है। कोर्ट को इस बात पर सख्त कार्रवाई जरूर करनी चाहिए ताकि किसी विशेष पार्टी के जो काले चिट्ठे हैं वो बाहर निकलकर सबके सामने आ जाए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।